चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? होनी चाहिए। चुनाव आयोग खुल के आए ना सामने, या तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है या बीजेपी के लिए कर रहा है। बार बार उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बार बार उसको एक्सपोज किया जा रहा है और वो चुप्पी लगाए हुआ है। आपको मैं बार बार चोर कह रहा हूँ कि तुम चोर हो, तुम चुप हो। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो आओ खुल के। वोट चोर अगर होते ना, पहले क्यों नहीं वोट चोर हो गए ना तो 400 पार सीटें रहती थी बाबूजी। वही हाल मोदी जी का है। बिहार में जाते हैं 500 करोड़ का पैकेज दे दूं, 1000 करोड़ कर दूं, बोल तो देते हैं, लेकिन फिर वो उसको अमित शाह आके बोलते हैं। अरे वो तो चुनावी जुमला है। मंगल पांडे को तो अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे लोगों ने दौड़ा दिया। राहुल गांधी जी एक्सेप्ट कर पाएंगे बिहार में उनके चुनाव को? अरे वेलकम है सबका, सभी का वेलकम है। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी जीत गए तो इस तरह कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, वेलकम है सभी का। 16 श्रृंगार करके आप उतरिए, पटना से उतरिए और बलिया में आइए। अप्पू पांडे, मंगल पांडे के परिवार से मेरी बातें होती हैं, हमारे फ्रेंड है वो। आंदोलन संघर्ष किया है, संघर्ष से पार्टी निकलती है। मंगल क्या कह रहे हैं? मंगल पांडे को तो अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे लोगों ने दौड़ा दिया। देखे थे, उनके काफिले के ऊपर अटैक हुआ। मंगल पांडे को अपनी जान बचा के भागना पड़ा पब्लिकों के बीच में से। इससे ये पता चलता है कि आप ग्राउंड पे पब्लिक के बीच में आपका छवि क्या है। एक आम पब्लिक आपको दौड़ा रहा है। अरे किस चीज के नेता हो आप? किस कह रहे हैं? तो पप्पू पांडे, मंगल पांडे को तो ये उस साइड में चला गया। जो आज का पप्पू पांडे है उसको लेके बैठ गया है। इतिहास की जानकारी नहीं है, इतिहास बहुत डूंगा गहरा है। इतिहास की प्रॉपर जानकारी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने एकदम लॉजिकली बात किया। मैं क्रांतिकारी की बात कर रहा हूँ। मंगल पांडे क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं ना। नहीं, अभी आप क्रांतिकारी पे चले। ये अभी क्या बोले मंगल पांडे? अभी ये जो बिहार में मंगल पांडे हैं उनके ऊपर अभी अटैक हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने एकदम रिसेंटली बात किया और ये बिना लॉजिक की बात करने लगे। बताओ कि पप्पू वाले पे चला गया। अच्छा एक बात बताओ, कर्नाटक में जो अभी जो कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी किए हैं उसमें क्या उन्होंने दिया कि सीआईडी ने क्या बोला 3 से 4 बार उनको लेटर 18 बार उनके ऊपर वो नोटिस भेजा। अगर चुनाव आयोग सही था, अगर मैं आपके ऊपर बार बार नोटिस भेज रहा हूं तो फिर आप क्यों नहीं आए? जबकि सितंबर के महीने में भी आपके ऊपर नोटिस आया, फिर आप क्यों नहीं वहां जाकर के हाजिरी दिए? भाई क्यों नहीं हाजिर हुए? क्यों नहीं उसकी बातों का जवाब दिया? कर्नाटक में तो कांग्रेस के ही एक नेता के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा, उसके ऊपर उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अरे भाई जिसके ऊपर लगे, मैंने क्या बोला? चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? होनी चाहिए। चुनाव आयोग खुल के आए ना सामने, या तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है या बीजेपी के लिए कर रहा है। बार बार उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बार बार उसको एक्सपोज किया जा रहा है और वो चुप्पी लगाए हुआ है। आपको मैं बार बार चोर कह रहा हूँ कि तुम चोर हो, तुम चुप हो। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो आओ खुल के। अरे हाइड्रोजन बम लेके आए बीजेपी वाले, करे थे तो फुलझड़ी हो गई। अच्छा तो फिर भाई चुप्पी क्यों साधे हुए हो? दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? वो जो अंदर से जो मोदी जी का जो दर्द है, भावना चेंज हो चुका है, ठीक है ना? बौखला चुके हैं वो। ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये हाइड्रोजन बम से भी बड़ा बम मार चुके हैं राहुल गांधी। और पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इन्होंने प्रमाण दिया कि कैसे वोटर बढ़ाए जाते हैं, कैसे एक घर में 80 वोटर निकलते हैं। 1 BHK के रूम में 80 वोटर कैसे निकले? अरे एक ही रूम के अंदर हिंदू भी रह रहा, मुसलमान भी रह रहा, सारे धर्मों के लोग रहे। उन्होंने प्रमाण दिया कि देखो ऐसे वोट बढ़ाया जाता है। अभी कर्नाटका के अंदर में 6000 प्लस वोटर को काटा गया, वोटर डिलीट किया गया। वो प्रमाण दे रहे हैं इस चीज का। फिर चुनाव आयोग सोया क्यों है, जबकि सीआईडी ने बार बार आपको नोटिस दिया है? अच्छा क्या मोदी जी चोर हैं? घुसपैठिया के सपोर्ट में कौन है? पहले आप बताइए। पत्रकार कौन है? आप बताइए। अरे आप बताइए। विपक्ष है ना, घुसपैठिया के सपोर्ट में विपक्ष है। सबूत है आपके पास? आपके पास प्रूफ है कि घुसपैठिया के सपोर्ट में? कैसे आप प्रमाण कर सकते हैं? क्या लगता है मोदी जी वोट चोर है? जब घुसपैठिया मोदी जी बौखला गए हैं, वो भी तो एक मिनट, वोट चोर अगर होते एक ना, मिनट। पहले क्यों नहीं? वोट चोर हो गए ना तो 400 पार सीटें रहती थी बाबूजी।
बनारस में किया, ऐसा नहीं होता। मुंबई में किया, वोट चोरी कब होती थी? 1990 के पहले वोट चोरी होती थी, जब कांग्रेस को बहुमत मिलता था। गौतम बुद्ध नगर का एक प्रमाण। उसके बाद कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद मोदी जी को बहुमत मिला 2 बार, इस बार नहीं मिला। देखो सिंपल सा जवाब है भाई, इनका कहना है कि अगर वोट चोर होते तो फिर कर्नाटका में उसकी सरकार कैसे बन गई कांग्रेस की। कल को ये बोलेंगे वोट चोर हैं तो पंजाब में कैसे सरकार बन गए। भाई साहब आप यहाँ पे आए हो घूमने के लिए, ठीक है, सपोज कर लो आपका पर्स चोरी हुआ है, ठीक है, आप पुलिस के पास गए हैं, क्या लेकर के गए हैं कि सर मेरा पर्स चोरी हो चुका है, आप मेरे पर्स का केस लें, तो आपके पास आपको पुलिस क्या बोलेगा, आपका पर्स ही क्यों चोरी हुआ। अगर चोरी होता तो आपका मोबाइल कैसे बच गया, आपका ये टी शर्ट कैसे बच गया। अरे मैंने जिस चीज का इल्जाम लगाया तुम उस पे कार्रवाई करो, ये क्या बोल रहे हो कि ये भी तो कानून कायदे कांग्रेस से बने हुए हैं। ये भी कानून कायदे, ये भी जो कानून कायदे ये तो कांग्रेस के बने हुए हैं ना। पुलिस तो कांग्रेस की है ना, अंग्रेजों की पुलिस है। आप कानून कायदा चाहिए पूरा अंग्रेजों के कानून कायदा। अरे कह रहे वोट चोरी जो हो रही चुनाव आयोग को तो इस पे जांच करनी चाहिए ना। हाँ तो जांच नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रही है। एक बात बताइए, मैं बोलूंगा कि भैया मेरे जेब में से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, आप यकीन करोगे क्या? इस बार इसके बाद में दम नहीं रहा, समय क्यों बर्बाद करेंगे। इनके कहने का मतलब है राहुल गांधी लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो बात में दम हो न हो, अगर आपने इल्जाम लगाया है, अगर मैंने आप पे इल्जाम लगा दिया कि आप चोर हो, मेरी बात में दम हो ना हो, मैं सही हूँ नहीं हूँ, अगर आपको मैंने चोर बोला है तो आप मुझ पे लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे तुमने हमें चोर कैसे बोला। अरे जैसे आपने कहा कि मेरा पर्स चोरी हो जाएगा तो थाने में जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट हम लिख के लिखेंगे ना, लिख के एप्लीकेशन देंगे ना। ऐसे चुनाव आयोग को राहुल गांधी लिख के एप्लीकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। एक बात बताओ, जब चुनाव आयोग को और मोदी जी को बार बार राहुल गांधी ने पूरा एक्सपोज किया, फुटेज मांगा गया, फुटेज देने से फोटोज मना कर रहे हैं, आप लिख के तो दीजिए। आप लिख के एप्लीकेशन दे नहीं रहे हैं। अच्छा मतलब ये अनुराग ठाकुर को मिल जाता है, अनुराग ठाकुर को बिना ऐसे वो उसको मिल जाएगा सब कुछ। अनुराग ठाकुर ने भी बोला ना कि हाँ क्या बोलते हैं इसमें वोटिंग में गड़बड़ी है, तो उनको सारा लिस्ट मिलता है, क्या वो लिख के दिए थे, उनको फुटेज क्यों दिया गया फिर। और जब विपक्ष वाले फुटेज मांगते हैं तो तुम कहते हो कि हम अपने देश की माता और बहनों का फुटेज लीक नहीं कर सकते हैं। अरे भाई बाप का कर दो, करो भाई, आर्टिकल 21 के तहत करो। उनका रूल है कि 40 दिनों के भीतर में उसके बाद फुटेज डिलीट कर देते हैं, वो चुनाव का रूल है, आप पढ़ लो जाके। कहाँ पे रूल है भाई, आप पढ़ लो, ये रूल कब निकाल दिया मीडिया में देखो। अच्छा फुटेज 40 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है, 40 दिन के बाद डिलीट हो जाता है वो। हाँ फुटेज पता डिलीट कब हुआ, जब ये चोरी का इल्जाम लगाया गया, जब उससे फुटेज मांगा गया तब जाकर के वो फुटेज देने से इनकार किया। अगर आप चोर नहीं हो तो फुटेज देने से इनकार क्यों कर रहे हो। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, बड़े पद पे हो, एक प्रधानमंत्री के ऊपर एक विपक्ष वाला इतना बड़ा आरोप बार बार लगाता है, बार बार चोर कह रहा है, बच्चा से चोर कहलवा रहा है, आपकी छवि को राहुल गांधी खराब कर रहा है, तो आप खुल के आए। मोदी जी ने कितनी बार खुल के आए हैं, मोदी जी की खामोशी इस बात की गवाही दे रहा है। कह रहे मोदी जी खामोश है, बौखलाए हुए हैं। एक बात बताइए, जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। हाथी तो राहुल ने बहुत बड़ी बात कह दी। अभी हम भी बताते हैं। चलो बाबूजी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को 11 साल हो गए। 11 सालों में एक ही सवाल पूछूंगा, इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, चलो ठीक है वापस। उनका 11 साल में आपको एक तो भी काम अच्छा लगा क्या? एक तो 11 साल में एक काम अच्छा लगा क्या उनका? 11 सालों में मोदी जी का मैं सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। पता है किस चीज के लिए? मोदी जी का जुमलों का मैं फैन हूँ। एक मदारी वाले को जानते होंगे आप, बचपन में एक मदारी का खेल आया करता था। मदारी वाले क्या करते थे, ये 2 का सिक्का है, इसको 5 का बना दूं, आप लोग बोलते हाँ बना दो, दिखाओ,
फिर वो आपके हाथ में देता था, बोलता था लेके भाग मत जाना। भाई मेरे पास यही 1-2 का सिक्का है, अगर मैं सच में बनाने लगता तो मैं गरीब नहीं होता, मैं तुमसे मांगता नहीं। वही हाल मोदी जी का है। बिहार में जाते हैं 500 करोड़ का पैकेज दे दूं, 1000 करोड़ कर दूं, बोल तो देते हैं, लेकिन फिर वो उसको अमित शाह आके बोलते हैं अरे वो तो चुनावी जुमला है। अब मुझे ये बताओ कि मैं मोदी जी के जुमला पे यकीन करूं कि अमित शाह की बातों पे यकीन करूं कि और मैंने चलो जुमले से देश तो तरक्की कहा मोदी जी जुमला करते हैं। अच्छा है, जुमले से देश तो तरक्की कर रहा है भाई, जुमले से देश तो तरक्की कर रहा है। किस भले चीज में? किस जुमले चीज में से तरक्की कर रहा है? बहुत चीज में तरक्की कर रहा है, बोलो आप। 5-6 तरक्की बताओ मुझे, किस चीज में? 5-6 तरक्की बताओ मुझे 5-6 तरक्की। देखो आप तो अभी दिल्ली में रहते, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं महाराष्ट्र आया हूँ। महाराष्ट्र में एक मिनट यार, महाराष्ट्र में इतना विकास हुआ है, रुक जाओ। इतना महाराष्ट्र में इतना काम हुआ है कि हर चीज हम तो बहुत खुश है। मैंने 5 आपको तरक्की, हम तो बीजेपी सरकार के भाई ने कहा सड़कों का जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया, लेकिन वही बीजेपी का नेता सड़कों पे विकास करते हैं। इस पे कौन कार्रवाई करेगा भाई? बीजेपी का नेता धाकर जानते हैं क्या? धाकर को जानते हैं, बीजेपी का नेता था वो नितिन गडकरी के सड़कों का विकास कर रहे थे बीच रोड पे, और उसी का फुटेज दिखा रहे थे। वो क्या बोलते हैं भाई, सड़क विभाग वाले, उस पे कार्रवाई हुआ क्या? आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर ना, अरे रुक जाओ यार, महाराष्ट्र को छोड़ो, अभी रुको, जो हो रहा है वो नहीं। हर इलेक्शन में अर्जुन की तरह नजर गड़ाए बैठे हुए। सब अरे हम तो कहते हैं अपनी नजरें पैनी कर लो, कान भी पैने कर लो, क्योंकि सुनने की क्षमता होनी चाहिए और देखने का नजरिया।